फ्रेंड्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पे? एग्ज़ाम में, ठीक ना। उसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और जिसका भी आपका आंसर आता होगा उसका आपको मतलब 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक ना। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो आ जाइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? बताइए किसने की खोज? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की 1922 में? फटाफट कमेंट कीजिए। राखल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट कीजिए किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। ये आपका सिंधु नदी के किनारे कहाँ है? स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? कमेंट फास्ट कीजिए, कहाँ स्थित? डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका लोथल गुजरात में स्थित है। ये हो जाएगा आंसर ए। हाँ, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? बताइए कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कमेंट फास्ट कीजिए, कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ओके, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आपका अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? कौटिल्य ने। क्वेश्चन नेक्स्ट। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? जब गुप्त का काल चल रहा था उस समय हमारे जो चीनी यात्री थे वो कौन थे? कमेंट कीजिए फास्ट। कौन थे वो? फाहियान थे। कौन थे? फाहियान। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी फॉर चंदाई। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बताइए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? आपकी महाभारत की जो हुई है रचना वो संस्कृत भाषा में हुई है। ए फॉर एप्पल हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट है, धम्म की शुरुआत किसने की? बताइए धम्म की शुरुआत किसने की? फटाफट कमेंट कीजिए किसने की? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने शुरुआत की? अशोक ने शुरुआत की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? बताइए महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? बर्दवान था। स्टूडेंट आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? बताइए प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? फटाफट कमेंट कीजिए कहाँ हुई थी? ये आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नेक्स्ट, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बताइए श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? कमेंट फास्ट कीजिए। जो आपका स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? कमेंट कीजिए फास्ट। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? ये भी आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट, बाबरनामा क्या है? बताइए बाबरनामा क्या है? बाबरनामा एक क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? बताइए
जो आराम मतलब इसकी नींव किसे डाली? कुतुब मीनार तो बहुत लोग ने मतलब बनाया, लेकिन इसका जो शुरुआत में इसका नींव किसे डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिजिया किससे लिया जाता था? देखिए जो जजिया आपका है ये क्या है, ये गैर मुस्लिम कर है, ठीक है ना, क्या है? गैर मुस्लिम का, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जिम्मियों से लिया जाता था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन बताइए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कमेंट फास्ट कीजिए। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था। क्वेश्चन नेक्स्ट, दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? सी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? बताइए, जब अकबर का काल था उसमें जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट था किसके पास था? बताइए, फटाफट कीजिए, किसके पास था ये? ऑप्शन डी, टोडरमल के पास था। किसके पास था? टोडरमल के पास था। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अगर पूछता आपसे कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, क्या होता? 1526, लेकिन पूछ रहा क्या आपसे? द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1556 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका तुलु वंश का राजा था। किस वंश का था? तुलु वंश का राजा था। क्वेश्चन नेक्स्ट, निकोलो कोटी किस शासक के काल में भारत आया था? बताइए, जो आपका निकोलो कोटी था किस शासन काल में भारत आया था? किस शासक काल में? कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका देवराय प्रथम के शासक काल में आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? ये जब का ऑप्शन डी, विजयनगर को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित आपका है? हम्पी में। हम्पी कहाँ आपका है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी आपकी? 1206 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, तलबंडी किसका जन्म स्थान है? बताइए, तलबंडी किसका जन्म स्थान है? जल्दी कमेंट फास्ट कीजिए। तलबंडी किसका जन्म स्थान है? ये आपका नानक साहब का जन्म स्थान है। किसका है? नानक साहब का है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? कमेंट फास्ट कीजिए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? कमेंट फास्ट कीजिए। किसने किया था? रामानंद ने किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? बताइए, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज आपका यूनान का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, अफनासी निकेतन कौन था? बताइए, अफनासी निकितिन कौन था? ये आपका एक रूसी व्यापारी था। क्या था? कि रूसी व्यापारी था, रूसी व्यापारी, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? बताइए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? बताइए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? कमेंट फास्ट कीजिए, कब किया था ये आपका 1510 में किया था, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बताइए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये आपका हुआ था 31 दिसंबर 1680 में हुआ था, ठीक ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1680 में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? कमेंट फास्ट कीजिए। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? ये आपका कौन थे? बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? बताइए, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? कमेंट फास्ट कीजिए, कब गठित हुआ था? 1875 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्नवालिस कोड कब बना? बताइए,
कार्नवालिस कोड कब बना? जी आपका कार्नवालिस कोड है ये 1793 बना था, ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट 38, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बताइए, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ये आपका किसने किया? वेलेस्ली ने लागू किया। किसने किया? वेलेस्ली लागू किया। क्वेश्चन नेक्स्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बताइए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? देखिए, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1774 में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है, इनमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, खरा प्लासी का युद्ध कब हुआ? बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपका? प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 17, ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था आपका? ये हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नेक्स्ट, दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए, दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कमेंट फास्ट कीजिए, किसने लिखी थी? ये आपका लिखा था अशोक मेहता ने। क्या लिखा था? अशोक मेहता ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बम्बई। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कमेंट फास्ट, किसने किया? हाँ, बेगम हजरत महल ने। गुड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्टूडेंट्स कमेंट फास्ट कीजिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करा वास्को डी गामा भारत कब आया? बताइए, अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। वास्को डी गामा भारत कब आया? ये आपका कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? कमेंट फास्ट कीजिए, तो सबको ये आता होगा। किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपको मुंबई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये आपका बॉम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी। बताइए, 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी। कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका नील की खेती से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? बताइए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहते हैं? कमेंट फास्ट कीजिए, क्या कहते हैं? ये इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, चोरी चौरा कांड कब हुआ? डियर स्टूडेंट्स बताइए, चोरी चौरा कांड कब हुआ? कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका कब हुआ था? 1992 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्टूडेंट्स, स्वराज दल का गठन कब हुआ? कमेंट फास्ट कीजिए, कब हुआ? ये आपका 1923 में हुआ। कब हुआ? 1923 में हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट, गांधी जी पेशे से क्या थे? बताइए, गांधी जी क्या थे? एक लॉयर थे। इसमें ऑप्शन क्या? शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी, वकील। तो क्या हो जाएगा? वकील। क्या थे वो? वकील थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? बताइए, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? क्या होगा ऑप्शन इसका?
लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 54। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? कमेंट कीजिए फास्ट। ये आपका कब हुआ था? लाहौर के अधिवेशन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी पर बम्बई। क्वेश्चन नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? बताइए, आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये आपका 1945 में समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? बताइए, जो आपका वर्ड है क्या पाकिस्तान, इसका जन्मदाता कौन था? कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका कौन थे? चौधरी रहमत अली साहब थे। कौन थे? चौधरी रहमत अली साहब। क्वेश्चन नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? बताइए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता, ऑप्शन में क्या जाएगा? ए। क्वेश्चन नेक्स्ट। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बताइए, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। हम लोग आप लोगों के लिए कितना मेहनत करके क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, इसलिए आप शेयर को सेशन को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जल्दी कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। लेकिन जो अभी हाल में जो रिसर्च हुआ है, खुदाई हुआ है, चला पता क्या, जो आपका राखी गढ़ी है, क्या राखी गढ़ी है? राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी क्या है? ये आपका क्या है? सबसे बड़ा नगर है किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन आपका ऑप्शन क्या दे रखा है? मोहनजोदड़ो मारिए। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? बताइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? बताइए, फटाफट कीजिए, कौन थे? ये आपका ए कनिंघम थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम थे, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पा गई? बताइए, देखिए, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, ये जो अग्निकुंड है ना, अग्निकुंड है, ये आपका कालीबंगन में पाया गया और लोथल में पाया गया। लेकिन ज़्यादा मारिए, आपका ऑप्शन क्या? लोथल मारिए, दोनों जगह पाया गया। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। माल बिकनी मित्र किसकी रचना? बताइए, माल बिकनी मित्र किसकी रचना है? डियर स्टूडेंट जल्दी ऑप्शन दीजिए, किसकी रचना है? ये आपकी कालिदास की रचना। किसका है? कालिदास की रचना है। ओके, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। प्रयाग प्रशिष्ट स्तंभ अभिलेख किस लिपि में? बताइए, प्रयाग प्रशिष्ट स्तंभ अभिलेख किस भाषा में है? कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बताइए, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? क्वेश्चन क्या है? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? कमेंट फास्ट कीजिए, किसने नियुक्त किया? अशोक ने किया था, ऑप्शन में क्या जाएगा? बी। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। जीवक वेद किस वंश के काल में थे? बताइए, जीवक वेद किस वंश के काल में थे? बताइए, ये आपके हर्यक वंश के काल में थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? बताइए, किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ये आपका 13वें शिलालेख से चलता पता, क्या 13वें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई? बताइए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो आपका मनुस्मृति है ना, इसमें आपका 8 प्रकार के विवाहों की बात की गई है। कितने? 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
सी, क्या जाएगा सी। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, ये आपका बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन में क्या जाएगा बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए। पुराणों की संख्या कितनी है, कमेंट फास्ट कीजिए। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ऑप्शन में क्या जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, अकबरनामा, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, बताइए। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 खंडों में विभाजित है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, बताइए। आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, आपकी ये फारसी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, फारसी में लिखी गई है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया, बताइए। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया, ये आपका किसे परास्त किया था, हुमायूं किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे परास्त किया, हुमायूं को परास्त किया था। ओके, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 76, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया, बताइए। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया, तो अकबर को 1556 में बादशाह घोषित किया गया। कब किया गया, 1556 में। ऑप्शन नंबर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, कमेंट फास्ट कीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, बताइए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, आपका तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में। ये आपका 26 जनवरी 1565 में हुआ था। किसका युद्ध, तालीकोटा का। क्वेश्चन नेक्स्ट, विठ्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था, बताइए। किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था, आपका ये हुआ था देवराय द्वितीय के समय में। कब, देवराय द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आइए देखते हैं, 80, लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की, बताइए। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की, कमेंट फास्ट कीजिए। यह आपका किसने किया था, वासवन्ना ने, वासवन्ना ने। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के काल में भारत आया, बताइए। फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के काल में भारत आया, तो ये आपका अंग्रेज के समय में आया था। मुगल उसमें बादशाह कौन था, अंग्रेज के समय में, औरंगजेब के समय में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, बताइए। 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपकी थी 10 मई 1857 था। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, बताइए। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, कमेंट फास्ट कीजिए गई। कब दी गई, इसे दिया गया 18 अप्रैल 1859 को। ऑप्शन में क्या जगह सी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, बताइए। झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये आपका झांसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, बताइए। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपका 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था, 1918 में हुआ था। कब हुआ था, हाँ, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, बताइए। पुर्तगालियों ने गोवा में अपना व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किया, कमेंट फास्ट कीजिए। कब किया था ये, 1510 में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, बताइए। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे, कमेंट फास्ट कीजिए। कब आए थे ये आए थे 1798 आए थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, 88, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, बताइए। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, ये आपकी कहाँ हुई थी, पोरबंदर में हुई थी। कहाँ हुई थी, पोरबंदर में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी, बताइए। कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी, ये आपका कहाँ लगी थी, चंपारण। चंपारण बिहार में लागू हुई। ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी, बताइए। सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी, ये आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई थी। ऑप्शन में क्या बी। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की, बताइए। कमेंट फास्ट कीजिए, कितने दिन में की थी, बताइए। कमेंट फास्ट कीजिए। ये आपका किया था 24 दिन में किए थे। कितने किए थे, 24 दिन में किए थे। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं,
कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? कमेंट फास्ट कीजिए, कितने हुए हैं? कमेंट फास्ट। अभी तक कितने हुए हैं? 4 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, 13 में देखते हैं। भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? बताइए। ये आपका 1935 का अधिनियम से प्राप्त हुआ। 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर बताइए 94, बहुत ईजी है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये आपका बापू ने दिया था, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये 1906 में जो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वो पता कहाँ हुई थी आपको? ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? बताइए। जो हमारा भारतीय संविधान है उसको कब लागू किया गया था? इसको हम लोग लागू कब किए गए थे? 26 जनवरी 1950 को लागू किया, लेकिन ये बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1950 को ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन इसे लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को क्या किए? हम लोग लागू किए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? बताइए। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ये आपका इंडो सारा सैनिक शैली से की इमारत है। किसका? इंडो सारा शैली की, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या है? सी। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? बताइए। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? कमेंट फास्ट कीजिए, कब किया गया? गुड, जल्दी कमेंट कीजिए। 1870 में किया गया। गुड। क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है? बताइए। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? कमेंट फास्ट कीजिए। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बताइए। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये आपका किस अधिवेशन में हुआ? ये आपका हुआ था 1907 में, सूरत के अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ? पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया? सॉल्व करा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिए, ठीक ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।